वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के बारे में। बेसिकली रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होता है। एक्चुअली में रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को समटाइम्स रिफ्लेक्टिव डायरी भी कहा जाता है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है रिफ्लेक्टिव डायरी अगर हम कहें या रिफ्लेक्टिव जर्नल कहें बेसिकली। एक्चुअली में रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बेसिकली होता क्या है, एक्चुअली में जब कोई इवेंट होता है या हमारे साथ कोई एक्सपीरियंसेस होता है या हमें उन एक्सपीरियंसेस के दौरान कुछ आइडियाज़ आती है या कुछ कमी बेसी आती है या हमारे जो एक्सपीरियंस हुए हैं हम उसको इवैल्यूएट करते हैं ताकि क्या कुछ बेहतर हुआ और क्या कुछ गड़बड़ हुआ। इन चीज़ों को समझने के लिए हम डायरी मेंटेन करते हैं। जो भी इवेंट्स होती है, जो भी घटनाएं होती है, जो भी एक्सपीरियंसेस होता है या जो कुछ आइडियाज़ उन दौरान मुझे आती है, मैं उन तमाम चीज़ को डायरी की शक्ल देता हूँ, यानी कि नोट करता हूँ। बेसिकली इसका नोट करना रिफ्लेक्टिव जर्नल्स कहलाता है। ठीक टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में आपने इंटर्नशिप के दौरान किया भी होगा। टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो जो इवेंट्स होता है क्लासरूम के अंदर, आज फॉर एग्जांपल कि आज मैंने क्लास में किया और जो कुछ वहाँ हुआ या हमने जो कुछ सीखा या हमने जो कुछ अचीव किया या जो कोई आइडियाज़ मेरे अंदर डेवलप हुई या कोई नई तजुर्बात हमारे अंदर डेवलप हुई, बेसिकली उन तजुर्बात को हम क्या करते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को हम क्या करते हैं कि डायरी में नोट करते हैं। अब इसको डायरी में इसलिए नोट करते हैं क्योंकि बाद में हम इसके इवैल्यूएशन का काम करें, और जब हम इवैल्यूएशन का काम करेंगे बाद में, तब हमें इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बेहतर होगी। चूंकि हम इवैल्यूएट कर पाएंगे अपनी एक्सपीरियंसेस को, तो इससे हमारी प्रैक्टिसेस बेहतर हो पाएगी, हमारे पढ़ाने का तरीका बेहतर हो पाएगा, हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बेसिकली इसी को रिफ्लेक्टिव जर्नल्स कहा जाता है। सो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स इज द टूल टू इवैल्यूएट द सेल्फ इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर्स के लिए रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एक टूल है जिसके माध्यम से टीचर्स अपना सेल्फ इवैल्यूएट करता है, खुद ही इवैल्यूएट करता है, क्या कहते हैं, खुद को इवैल्यूएट करता है। तो बेसिकली रिफ्लेक्टिव डायरी या रिफ्लेक्टिव टीचिंग, एक रिफ्लेक्टिव टीचिंग भी आता है जो कि हम टीचर एजुकेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्टिव डायरी में क्या होता है, जो घटनाएं हो गई है उनके ऊपर हम बाद में सोचते हैं, उन घटनाओं को नोट करते हैं, उन घटनाओं को रिकॉग्नाइज करते हैं, उन इवेंट को रिकॉग्नाइज करते हैं कि व्हाट हैज हैपेंड एंड व्हाट वाज द राइट एंड व्हाट वाज द रॉन्ग, व्हाट शुड वी डू इन द नेक्स्ट फेजेस ऑफ टीचिंग, है ना, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी, व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जी, व्हाट इज योर कंटेंट, हाउ कैन यू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स आउटकम। ये तमाम चीजें हम रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के मदद से हम समझ पाते हैं। तो एक्चुअली में रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बेसिकली क्या है कि जब कोई इवेंट हो जाता है, जैसे टीचिंग हो गई, अब टीचिंग हो गई तो हम उसके ऊपर बाद में सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, क्या कुछ हुआ उन चीज़ों को नोट करते हैं और फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि एक्चुअली में क्या हुई और क्या नहीं हुआ। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स है। बेसिकली रिफ्लेक्टिव जर्नल डेली का रिकॉर्ड होता है, डेली की जो इवेंट्स होती है उसकी रिकॉर्ड होती है, डेली की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसका रिकॉर्ड होता है, उसमें पर्सनल रिफ्लेक्शन होते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के अंदर। एज ए टीचर्स मैं क्या समझ पा रहा हूँ, एज ए टीचर्स मुझे क्या बातें समझ में आ रही है, एज ए टीचर्स मैं क्या देख पा रहा हूँ, उन तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के अंदर रखते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में हम ये भी सोचते हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में टीच कर रहे थे वो इन्वायरमेंट कितना खुशनुमा था, कितना इन्वायरमेंट कंफर्टेबल था, कितना फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, हम इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि मैं जब डिस्कस कर रहा था क्लासरूम के अंदर, मैं पढ़ा रहा था, तो क्या बच्चे मुझे कंसीडर कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बच्चे इन्वॉल्व थे या नहीं थे, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए हम रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखते हैं। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में लिख करके फिर हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएट करते हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की हम बात करें तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर्स और स्टूडेंट दोनों को
कि दोनों अपनी लर्निंग को और टीचिंग को बेसिकली एसेस करें। टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्टिव जर्नल कि वो अपनी टीचिंग प्रोसेस को असेस करें, है ना। उनकी टीचिंग प्रोसेस कैसे रही, उसमें क्या दिक्कतें आई, क्या बेहतर रहा, क्या कुछ गड़बड़ रहा, इन चीज़ों को एसेस करने का एक मौका प्रोवाइड करती है आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। ठीक उसी तरीके से रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बेसिकली एक स्टूडेंट को उसकी जो लर्निंग है उसको असेस करने में मदद करता है बेसिकली। सो सेल्फ इवैल्यूएशन टूल है, सेल्फ असेसमेंट टूल है हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, जिसके ज़रिए से हम अपनी खुद की जो एक्सपीरियंसेस है, जो तजुर्बात हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो एक्सपीरियंसेस हुआ है, उन चीज़ों के हवाले से हम सोचते हैं। बेसिकली रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की ड्यूरेशन का जहाँ तक मामला है कि कितने दिनों का रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कोई एक अहम मामला नहीं। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हमारा 4 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, सेमेस्टर का हो सकता है, ईयर्स का हो सकता है और कोर्स कंप्लीशन का हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल कितने दिनों का होगा बेसिकली, है ना। आमतौर पे रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हम लोग सेमेस्टर वाइज तैयार करते हैं और रिफ्लेक्टिव जर्नल कितने दिनों तक तैयार किया जाना है इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं है हमारा। इसलिए नहीं है रिफ्लेक्टिव जर्नल कितने दिनों तक तैयार किया जाना है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स जितने दिनों तक तैयार करेंगे इससे आपका ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। तो इसमें कोई बाधे रूल नहीं है, आपको जो लगता है, जितना दिनों के लिए लगता है तो उतना दिनों के लिए आप रिफ्लेक्टिव जर्नल्स तैयार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में एंट्री डेली होंगे और डेली उसका असेस होगा, डेली एंट्री होगा और डेली असेस होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली कंफ्यूज मत होइएगा कि पोर्टफोलियो में तो हम डेली के इवेंट लिखते हैं। बेसिकली पोर्टफोलियो और रिफ्लेक्टिव जर्नल में फर्क है। पोर्टफोलियो में बेसिकली हम लोग आर्टिफैक्ट को रखते हैं, जो नुमाया कारकर्दगी होती है, जो यूनिक वर्क होता है हमारा, जिसमें हमारे लगातार परफॉर्मेंस बेहतर होते रहते हैं, हम सिर्फ उन चीजों को पोर्टफोलियो के अंदर लिखते हैं। पोर्टफोलियो में हमारी नेगेटिव चीजें नहीं लिखाती है, जो काम आपने बेहतर किया है, जो यूनिक काम किया है, वो चीजें हमने पोर्टफोलियो में लिखी है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो और रिफ्लेक्टिव जर्नल में फर्क है। पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट और with an objective to view, with an objective to show, जिसका मकसद होता है किसी को दिखाना, किसी को शो करना। लेकिन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स डजंट मीन दैट। रिफ्लेक्टिव जर्नल सेल्फ इवैल्यूएशन टूल है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में हम जो कुछ भी बनाते हैं, जो कुछ भी शामिल करते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में, वो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स हमें बेसिकली क्या करता है, हमें मदद करता है खुद को समझने में, खुद के इवैल्यूएशन में, खुद के डेवलपमेंट में, खुद के ग्रोथ में हमें मदद करता है बेसिकली। तो दोनों में फर्क है बेसिकली। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का हम अगर बात करें कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का पर्पस क्या है, तो देखिए रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का एकदम साफ साफ पर्पस है बेसिकली। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स असेसमेंट का एक तरीका प्रोवाइड करता है हायर एजुकेशन के अंदर, जिसके जरिए से स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन पैदा होती है, क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, वो अपनी लर्निंग या टीचिंग प्रोसेस को समझ पाते हैं। इससे उनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है और वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के गुण सीख पाते हैं, कौशल सीख पाते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के स्किल्स सीख पाते हैं बेसिकली। अब रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की अगर हम बात करेंगे तो हैटन और स्मिथ ने बेसिकली 4 तरीके की रिफ्लेक्टिव जर्नल्स दिया है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स 4 तरीके के उन्होंने दिया है। एक डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन राइटिंग दिया है, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन दिया है, डायलॉगिक रिफ्लेक्शन दिया है और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन दिया है। तो ये 4 तरीके की रिफ्लेक्टिव डायरी है हमारा। पहला डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन, तीसरा डायलॉगिक रिफ्लेक्शन और चौथा क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। अब डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में क्या होगा, बेसिकली डेली के इवेंट नोट किए जाएंगे, डेली के इवेंट नोट किए जाएंगे, सिर्फ नोट किए जाएंगे डायरी में, सिर्फ जर्नल्स में नोट किए जाएंगे, हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे। तो इसका मेन जो पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, वो ये कि इनिशियल पीरियड में लोग स्टार्टिंग पॉइंट में सिर्फ चीजों को नोट करें, सिर्फ चीजों को नोट करें, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डेली के इवेंट को हम सिर्फ नोट करते हैं, इवैल्यूएट और असेस नहीं करते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में हम नोट तो करते ही हैं डेली के इवेंट को, उसके साथ साथ हम असेस भी करते हैं।
पर्सनल जजमेंट लेते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने टीचिंग की, मैंने उसमें आज जो कुछ भी हुआ एक्सपीरियंस मैंने उसमें लिख दिया, बाकी बात खत्म हो गई, हमने सिर्फ लिख दिया, तो ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। अब हमने उसको क्या किया कि लिखने के बाद हम उसको असेस कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि आज बच्चे जो है कि हमारी क्लास में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ एक्चुअली में कि हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी थी शायद कि वो बेहतर नहीं थी। सो हमें टीचिंग स्ट्रेटजी को झांक करके देखने की ज़रूरत है। तो हमने अब क्या किया कि मान लीजिए कि लेक्चर मेथड से इस्तेमाल किया था, अब उसको बदल करके हमने प्रॉब्लम सेंटर्ड मेथड इख्तियार किया ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सके, ना कि पैसिव रहे, है ना। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में हम जो एक्सपीरियंस हुए हैं उनको न सिर्फ नोट करते हैं बल्कि इवैल्यूएट करने का काम भी हम डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन के अंदर करते हैं। उसके बाद आप डायलॉगिक रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, तो डायलॉगिक रिफ्लेक्शन के अंदर भी हम क्या करेंगे, नोट करेंगे, पर्सनल जजमेंट लेंगे और साथ ही साथ कारणों की वजाहत करेंगे, कोई जजमेंट अगर आपने लिया है तो उस जजमेंट की क्या वजह थी, क्या कारण है उस जजमेंट का, हम उन चीज़ों को भी क्लियर करते हैं रिफ्लेक्टिव डायलॉगिक रिफ्लेक्शन के अंदर, है ना। फॉर एग्जांपल कि मैंने टीचिंग की, अब हमने उसको सिर्फ नोट कर दिया रिफ्लेक्टिव जर्नल्स में, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गए। उसके बाद हमने उसको असेस किया, डायलॉगिक रिफ्लेक्शन हो गए, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन हो गए। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो जजमेंट लिया उस जजमेंट के ऊपर हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने ऐसा जजमेंट क्यों लिया, तो ये डायलॉगिक रिफ्लेक्शन। तो डायलॉगिक रिफ्लेक्शन में जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि अगर मैं जिस क्लास में पढ़ाता हूं मैं उस क्लास में अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने मटेरियल्स दी बच्चों को इंग्लिश में और उसके बाद हमने कुछ दिनों के बाद टेस्ट ली, तो हमने ये पाया कि बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि बच्चों को इंग्लिश में चूंकि हमने मटेरियल दिया तो हो सकता है कि बच्चे इंग्लिश नहीं समझे होंगे, इसलिए उनका रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं है। तो पर्सनल जजमेंट के साथ साथ हम कारणों की भी वजाहत करते हैं डायलॉगिक रिफ्लेक्शन के अंदर। और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में दिस इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हम सब कोई को शामिल करते हैं, सब कुछ को शामिल करते हैं, डायलॉगिक रिफ्लेक्शन को, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को, डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन को, इन तमाम चीज़ों को क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हम शामिल करते हैं। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में हम इन तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं और फिर एक कम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजी हम डेवलप करते हैं, एक कम्प्रिहेंसिव आइडियाज़ हम डेवलप करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कहते हैं कि अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स था। बाकी जो वीडियो इस यूनिट से बने हैं वो सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा अपना ज्ञान एकेडमी का ऐप्स है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।